रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहा जाता है कि जो करता है वही भुगतता है, लेकिन अवैध संबंधों में ये जो कहावत है शायद पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठती, बल्कि अवैध संबंधों में कुछ उल्टा होता है। परिवार का एक शख्स अवैध संबंधों में जाता है और उसकी जो सज़ा होती है ये शायद पूरे परिवार को मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अवैध संबंधों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक करोड़पति महिला है, और ये जो करोड़पति महिला है ये एक 21 साल के लड़के के साथ में हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ में अपनी हवस मिटाती है, अपनी जिस्मानी भूख मिटाती है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये महिला अपनी बेटी के साथ मिलकर एक ऐसा काम करती है कि जिसकी जो सज़ा होती है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, और उसके बाद में उनकी जो जीती जागती ज़िंदगी होती है ये पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाती है। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 11 फरवरी साल 2022 से, और 11 फरवरी साल 2022 को एक जगह पड़ती है इंग्लैंड के अंदर जिसको बोलते हैं लीसेंट। ये जो लीसेंट शहर है, यहीं पर पुलिस के पास में एक अनजान नंबर से कॉल आता है, और जो कॉल व्यक्ति कर रहा था बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसकी आवाज़ इस तरीके से आ रही थी कि जैसे वो एक तेज़ रफ्तार कार के अंदर बैठा हुआ हो। वो पुलिस से कहता है कि साहब, 2 कारें ऐसी हैं जो हमारा पीछा कर रही हैं, हमारी गाड़ी को टक्कर मार रही हैं, हम मर जाएंगे साहब, हम मरने वाले हैं, हमें बचा लीजिए। पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कार इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से थी कि पुलिस सही तरीके से, सटीक तरीके से उनकी लोकेशन ट्रैक ही नहीं कर पाती है। उसके बाद अचानक से फ़ोन कट हो जाता है, एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ होती है, और उसके बाद में शांति हो जाती है। लेकिन उसी दिन लीसेंट शहर के पुलिस स्टेशन में एक कॉल पहुंचता है। कॉल पहुंचने करने वाला जो व्यक्ति था ये अनजान था। ये कहता है कि साहब, मैं इधर से निकल रहा था, मैंने देखा कि एक कार जो है वो धुआं जल रही है, और उस कार के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 लोग हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में 2 शख्स जो उस कार के अंदर जल रहे थे, उन दोनों शख्स को बाहर निकाला जाता है, और पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है शायद ये वही शख्स है जिसने पुलिस को अभी कॉल किया था कि साहब, मैं खतरे में हूँ, मुझे बचा लीजिए। लिहाजा पुलिस इन दोनों ही जो शव थे इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इनका DNA कराया जाता है, फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि मरने वाले ये दोनों व्यक्ति कौन हैं। पुलिस जब अपनी छानबीन करती है तो पता चलता है कि मरने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शाकिब है, इसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास है, वेटर का काम करता है। एक नाम मोहम्मद हाशिम का है जिसकी उम्र भी लगभग 24 से 25 साल के आसपास रही होगी, और ये भी वेटर का काम करता है। अब जब इनके बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस छानबीन करती है, और छानबीन करने के बाद में पुलिस एक ऐसे परिवार तक पहुंच जाती है जो परिवार काफ़ी ज़्यादा नाम वाला परिवार था, काफ़ी ज़्यादा अहम परिवार था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर उसका नाम था, चर्चाएं थीं। और क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि ये परिवार एक करोड़पति परिवार था। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले पुलिस इंग्लैंड के अंदर, आप जानते हैं कि कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, हर जगह CCTV कैमरास वगैरह होते हैं। तो पुलिस सबसे पहले जब CCTV कैमरास को खंगालती है तो पुलिस को कुछ इनपुट मिलते हैं। इस इनपुट में, CCTV फुटेज में साफ देखा गया था कि 2 तेज़ रफ्तार कारें इस कार का पीछा कर रही थीं, और उसके बाद ही शायद ये कार ब्लास्ट हुई है या फिर इसको ब्लास्ट कराया गया है। तो पुलिस जब छापा मारती है तो एक पेट्रोल पंप पर मारती है, और इस पेट्रोल पंप पर एक कार होती है जो कि ऑडी कार थी, और इस ऑडी कार में जो लड़की थी इसका नाम था नताशा अख्तर, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी। नताशा गिरफ्तार होती है। गिरफ्तार होने के बाद में पुलिस इसे पुलिस थाने लेके आती है। नताशा से पूछती है कि इस कत्ल से, इन 2 हत्याओं से तुम्हारा क्या लेना देना है, आखिरकार तुम्हारी कार उसकी कार का पीछा क्यों कर रही थी। तो नताशा अख्तर कहती है कि साहब, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस मैं तो अपने दोस्त के कहने पर किसी के पास गई थी, और उसके बाद में ये सब कुछ हुआ। तो पुलिस सिलसिलेवार तरीके से नताशा से जब पूछताछ करती है तो नताशा शुरुआत में तो घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद में नताशा एक नाम बताती है, और ये नाम होता है महक बुखारी का। महक बुखारी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, नामवर चेहरा था। टिकटॉक पर लाखों में, करोड़ों में फॉलोवर, यूट्यूब पर तमाम फॉलोवर, बड़ा चैनल,
इंस्टाग्राम पर भी अच्छी पहचान, अपनी मेकअप के वीडियोस डाला करती थी। महक बुखारी की एक झलक के लिए लोग दीवाने रहा करते थे। पाकिस्तान की ये महक बुखारी लंदन में जाके बस गई थी और वहाँ पर इसका जो नाम था, इसके परिवार का नाम था, खूब चल रहा था। दरअसल इसके जो पिता हैं रज़ा अली पाकिस्तान के रहने वाले थे और वो लंदन चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक लड़की जिसका नाम अंसरीन होता है, अंसरीन से शादी करते हैं। अब जो अंसरीन थी इसकी उम्र तकरीबन 36 से 37 साल के आसपास रही होगी और जो रज़ा अली थे इनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। जब महक बुखारी, इनकी बेटी की उम्र 18 साल थी, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन रज़ा अली उनकी पत्नी अंसरीन के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा था। अब जो महक बुखारी है इसकी उम्र 18 साल थी, इसका एक छोटा भाई भी था, लिहाजा पुलिस पहुंचती है। इसकी मां अंसरीन और महक बुखारी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को भी पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो कत्ल की एक ऐसी कहानी निकल के आती है कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर हाथ रख लेंगे और आप लोग यही सोचेंगे कि गुनाह सिर्फ एक का था और इसकी सज़ा न जाने कितने ही बेकसूर लोगों को मिल गई। और जो लोग बाहर रहकर काम करते हैं, जो लोग लंदन में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यहाँ से सबक लेंगे कि एक इंसान ने गुनाह किया और उसका साथ देने की वजह से कितने लोगों को किस किस तरीके की सज़ा मिली। अब जब पुलिस अंसरीन और महक बुखारी से पूछताछ करती है तो महक बुखारी बताती है कि साल 2021 का ये वो दिन था कि जब मैं अपनी माँ से मिली तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसका नाम अंसरीन था। अंसरीन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने पूछा माँ क्या बात है, तो माँ इधर उधर की बातें बताती हैं लेकिन अपनी परेशानी के बारे में जिक्र तक नहीं करती। मैं बार बार पूछती हूँ लेकिन माँ नहीं बताती हैं। काफ़ी देर पूछने के बाद में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद में जब मैंने अपनी माँ से पूछताछ की तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। अब जब मेरी माँ अंसरीन ये कहती है कि मुझे एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर माँ तुम्हें कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। तो बहुत झिझकते हुए अंसरीन अपनी 18 साल की जवान बेटी को बताती है कि उसके अवैध संबंध एक 21 साल के लड़के के साथ में है। इस लड़के का नाम शाकिब है, उम्र 21 साल के आसपास है, वेटर का काम करता है, पाकिस्तान का रहने वाला है, लंबा चौड़ा ये लड़का है। अब अंसरीन जब इस तरीके की बातें अपनी बेटी महक बुखारी से बताती है तो महक बुखारी अपनी माँ से कहती है कि डिटेल में बताओ हुआ क्या था। तो अंसरीन बताती है कि दरअसल तुम्हारे पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं और उनकी उम्र भी शायद ढल चुकी है, तो वो मुझे उस तरीके से खुशियाँ दे नहीं पाते थे जिस तरीके से एक पति अपनी पत्नी को खुशियाँ देता है। इसी वजह से मैं घर में हमेशा परेशान रहती थी। तो अक्सर आए दिनों में सोशल मीडिया के पन्ने पलटती रहती थी। एक दिन मेरी मुलाकात शाकिब नाम के लड़के से होती है। हाय हेलो होती है, बातचीत होती है। वो भी कहता है कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं भी उसे बताती हूँ कि मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। दोनों के बीच दोस्ती होती है। शाकिब अंसरीन को बताता है कि उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन अंसरीन जब शाकिब से मिलती है तो पता चलता है कि उसकी उम्र 21 साल के आसपास है। पहले तो इन दोनों में खूब सारी बातें होती हैं, ढेरों बातें होती हैं। बातें होने के बाद में नंबर एक्सचेंज होता है, कॉल पे बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है। उसके बाद मिलना मिलाना शुरू होता है। अंसरीन वैसे तो एक 36 साल की महिला थी लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा हॉट थी, मॉडर्न ज़माने की महिला थी और ये अक्सर शाकिब से मिलने के लिए जाती थी और पूरी पूरी रात उसके साथ में सोती थी, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। अब जो सिलसिला था, एक बार जब शारीरिक संबंध बनाने का शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। जो अंसरीन थी ये शारीरिक संबंध तो बनाती है लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में ये डर भी होता है कि अगर उसकी पति या फिर बेटी या फिर किसी और को पता चला तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जो शाकिब था वो अंसरीन का दीवाना था और उसके मन में ये भी था कि अंसरीन करोड़पति महिला है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काम तो चल ही रहा है और ऐसी हसीन व जमील अगर आंटी या भाभी किसी से भी बात करे तो कोई भी नौजवान बहक सकता है। इस तरीके से शाकिब भी बहक चुका था। लेकिन साल 2021 के अंत में अंसरीन शाकिब से कहती है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। जब अंसरीन शाकिब से उस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में कहती है तो शाकिब सिरे से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अंसरीन शाकिब से कहती है कि ये मोहब्बत वगैरह सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, जवान है, उसकी भी शादी होगी तो हमारे परिवार पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लिहाजा अंसरीन शाकिब से मना कर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसी समय शाकिब की तरफ से अंसरीन को एक मैसेज आता है
जैसे ही अंसरीन उस मैसेज को खोलती है तो उसकी न्यूड तस्वीरें उसके सामने होती हैं। अंसरीन घबरा जाती है। वो शाकिब को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो शाकिब कहता है कि देखो, जिस तरीके से हमारा रिश्ता चल रहा है इसको कंटिन्यू रखिए। अगर तुम कंटिन्यू नहीं रखोगे तो ये जो वीडियोज़ हैं, जो तुम्हारे साथ जो सब कुछ हो रहा है वीडियो में, क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने में लोग गंदी मूवीज़ देखते हैं और गंदी मूवीज़ शूट कराना भी पसंद करते हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने पति के साथ। तो इस तरीके से अंसरीन भी वो एडल्ट मूवी अपने बॉयफ्रेंड शाकिब के साथ शूट करा चुकी थी, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पसंद थी। अब जब अंसरीन ये सारी चीज़ें देखती है तो घबरा जाती है। शाकिब का कुछ भी जवाब नहीं देती है कि इसी बीच में उसकी बेटी महक बुखारी उससे पूछती है कि माँ क्या बात है। तो उसके बाद में अंसरीन सारी बात महक बुखारी को बताती है। अब जब बेटी महक बुखारी को माँ के द्वारा ये सारी बातें बताई गई तो उसके बाद में महक बुखारी ने एक प्लान बनाया, जबकि उसे इस सबसे निकलने के लिए पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। उसको चाहिए था कि वो पुलिस के पास जाती। अगर शाकिब ब्लैकमेल कर रहा था तो पुलिस का सहारा लिया जा सकता था, क्योंकि आजकल के ज़माने में ब्लैकमेलर का भी बड़ा बुरा हाल होता है। पुलिस किसी भी हाल से उसको गिरफ्तार करती है और उसके बाद में उसे जो सज़ा होती है वो भी देखने लायक होती है। लेकिन यहाँ पर महक बुखारी ने अपने एक दोस्त को कॉल किया, जिस दोस्त का नाम था रेकान कारबान। उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी। रेकान को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में बताती है कि एक लड़का है जिसका नाम शाकिब है, उसके मेरी माँ के पास में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं और तुम आ जाना, उससे फ़ोटोग्राफ्स डिलीट कराने हैं। तो जो रेकान कारबान होता है ये अपने साथ में अपने कुछ दोस्तों को मिलाता है। इसमें पहले दोस्त का नाम होता है रईस जमाल, उम्र लगभग 23 साल। नताशा अख्तर, उम्र लगभग 23 साल के आसपास। अमीर जमाल लगभग 28 साल के आसपास। सनफ मुस्तफ़ा लगभग 23 साल के आसपास। मोहम्मद पटेल तकरीबन 22 साल के आसपास। यानी ये जो कत्ल होने वाला था, जो प्लानिंग महक बुखारी ने की थी, वो शायद महक बुखारी ने की थी। इस बारे में उसके दोस्तों को पता नहीं था। लेकिन जब मिलने के लिए ये शाकिब को कॉल करती है अंसरीन, महक बुखारी की माँ, और कहती है कि जो लीसेंट शहर है, इसी शहर के एक पार्क में तुमसे मिलना है और इस दौरान मुझे तुम्हारी जो भी तुमने मेरे ऊपर खर्च किया है, लगभग 3000 पाउंड तुमने मेरे ऊपर खर्च किए हैं इन 2 सालों में, वो सारे पाउंड तुम्हें लौटाना चाहती हूँ और बदले में तुम्हें और भी कुछ पैसे दूंगी। अब जब शाकिब अंसरीन के मुँह से ये बातें सुनता है तो खुश भी होता है। कहता है कि चलो ठीक है, उसने जो खर्चा किया है वो तो कम से कम वापस मिलेगा। इसके बारे में वो अपने दोस्त मोहम्मद हाशिम से कहता है। मोहम्मद हाशिम जो कि शाकिब का जिगरी दोस्त था, बचपन का दोस्त था, वहीं पर रहता था, दोनों साथ में वेटर की जॉब किया करते थे। तो शाकिब और मोहम्मद हाशिम दोनों अंसरीन से मिलने के लिए लीसेंट शहर के इस पार्क में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब शाकिब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर महक बुखारी भी होती है और बाकी के जितने भी दोस्त हैं वो गाड़ियों में मौजूद होते हैं। शाकिब से अंसरीन कहती है कि तुम्हारे पास में जो भी वीडियोस हैं और फोटोज़ हैं वो डिलीट कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। शाकिब कहता है कि वो 3000 पाउंड जो मेरे तुम पे खर्च हुए हैं वो मुझे दो। लेकिन अंसरीन वो सारे ही पाउंड देने से इनकार कर देती है। कहती है कि तुम अगर फ़ोटो डिलीट नहीं करोगे, वीडियोस डिलीट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में, अंसरीन और शाकिब के बीच में हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है। महक बुखारी भी वहां पर लड़ने झगड़ने लगती है। जो शाकिब का दोस्त था मोहम्मद हाशिम, ये भी झगड़ा करने लगता है। जब इन चारों के बीच में झगड़ा होने लगता है तो जो महक बुखारी ने अपने दोस्तों को बुलाया था, जिसमें रेकान कारबान थे और उसके लगभग 5-6 दोस्त थे, जिसमें रईस, नताशा, अमीर, सनफ और मोहम्मद पटेल, ये सारे लोग भी उसकी तरफ बढ़ते हैं, शाकिब की तरफ। शाकिब जब देखता है कि खतरा होने वाला है तो वो अपनी कार की तरफ भागता है और कार में बैठता है और तेज़ रफ्तार से कार चला देता है। ये सारे ही जो लोग होते हैं ये भी अपनी अपनी कारों में बैठते हैं और शाकिब की कार का पीछा करने लगते हैं। उसी दौरान शाकिब 999 पर कॉल करता है और पुलिस को कॉल करने के बाद में कहता है कि साहब, उसकी जान को खतरा है, कुछ लोग हैं जो उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और वो लोग शायद मुझे मार देंगे। लेकिन पुलिस उनकी लोकेशन को ट्रैक कर नहीं पाती है और उसके बाद में जो शाकिब होता है इसकी कार ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस इन सारे ही दोस्तों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद में इन्हें थाने लेके आती है, तो जो मोहम्मद पटेल था ये पुलिस का मुखबिर बन जाता है। मोहम्मद पटेल कहता है कि दरअसल वो एक्सीडेंट नहीं था और ये मर्डर की प्लानिंग की गई थी और उसकी कार को टक्कर मारी गई थी, जिसके बाद उसकी कार पेड़ से जा टकराई, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। उसके बाद हम लोग सीधे रास्ते से निकल गए, यू टर्न होकर वापस आए, देखा कार जल रही है, हम लोग वापस से निकल गए। हम लोग सड़क किनारे उतरे, सब लोग पैदल पैदल अपने घर चले गए। बाकी जो नताशा थी ये दूर की रहने वाली थी, तो ये अपनी ऑडी कार से जा रही थी जिस समय पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। अब दोस्तों, जब इन सारे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। 11 महीने मामला ट्रायल पर चला। 4 अगस्त साल 2023 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें जो रज़ा
अली थे, उनकी जो पत्नी थी अंसरीन, इनको 26 साल की सज़ा हुई। और जो महक बुखारी थी, इसको 31 साल 8 महीने की सज़ा हुई। महक बुखारी के कुछ दोस्त थे, रेकान कारबान, इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। और रईस जमाल जो 23 साल का था, इसको भी उम्र कैद की सज़ा हुई। नताशा अख्तर को 11 साल की सज़ा हुई। अमीर जमाल को 14 साल की सज़ा हुई। सनफ मुस्तफ़ा को 15 साल की सज़ा हुई। जबकि जो मोहम्मद पटेल था 22 साल का, पुलिस का मुखबिर बन गया था, तो उसको बरी कर दिया गया। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आज इतना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप बनाकर बाहर रहते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रुप में एक बंदा भी क्राइम करता है तो सारे ही लोग फंस जाते हैं। तो इस तरीके से किसी के गलत कामों में उसका साथ हरगिज़ न देना। वैसे आप यूनिटी बना के रखें, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कामों में इन्वॉल्व है तो उसकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंसरीन ने अपनी जवानी ठंडी करने के लिए एक 21 साल के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। जब मामला हद से गुजर गया तो उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर उसकी हत्या की प्लानिंग रच डाली। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें अंसरीन और महक बुखारी को ही सज़ा मिलनी चाहिए थी या फिर बाकी अन्य लोगों को भी? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे, इसमें बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा। मैं बहुत दिन के बाद कमेंट्स कर रहा हूँ। समय तबीयत ख़राब चल रही है, मलेरिया हो गया है। 8 का टाइम आपने ठीक रखा है, 8 बजे कहानी खाना खाने से पहले सुन लिया करेंगे। और लेट्स कमेंट करने के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मलेरिया हो गया है तो ध्यान रखिएगा। राजेंद्र कुमार जो रोज़ बनाते हैं भैया, आपका शुक्रिया। शाहनवाज हार्ट बनाते हैं भैया, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो रिजवान अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं, लिखते हैं सुपर नरेशन लाइक ऑलवेज। दी वेरेस्टर जी, आपका हमेशा की तरह सुपर कमेंट आया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी सर। तो आमिन गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। तो सुनील त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों पति पत्नी का। हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। तो वालेकुम सलाम, कैसे हैं हारून जी? अनिल कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी, अमेरिका से कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी सुनने में देर हो जाती है। तो वालेकुम सलाम भाई, खैर आप सुनते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं मलिक साहब, मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से। तो आमिन गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुहानी सेतिया हैं, लिखते हैं नमस्कार सुहानी सेतिया, बीवान राजस्थान से। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट्स है शावेज भाई, मुझे नहीं लगता कि मुकेश की मानसिक स्थिति खराब है, बल्कि मुकेश द्वारा अच्छी तरह से सोची समझी चाल है, क्योंकि ट्रेन से आत्महत्या करने वाला इंसान पटरी के ऊपर लेटेगा, ना कि पटरियों के बीच। बहुत अच्छी बात कही आपने, खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद जोरेज़ हैं, लिखते हैं आप कैसे हैं? तो भाई मैं ठीक हूँ। तनवी हैं, लिखती हैं आप उत्तराखंड देहरादून की कहानी सुनाइए, जो अच्छे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है बल्लापुर चौक पर। तो तनवी जी, मैं कोशिश करूंगा उस कहानी के बारे में रिसर्च करने की, और जैसे ही मुझे वो कहानी मिलेगी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगा। सो दोस्तों, ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि अंसरीन जो 36 साल की महिला थी, उसे 21 साल के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाने चाहिए थे या फिर नहीं बनाने चाहिए थे? क्या आपको लगता है कि अंसरीन की वजह से बाकी के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई? कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।